BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार में शामिल मंत्रियों पर लगातार आरोप लग रहे हैं। बिहार के कानून मंत्री पर अपहरण का आरोप लगने और शपथ ग्रहण के दिन कोर्ट में पेश नहीं होने के बाद वारंट जारी होने की बात सामने आने के बाद नीतीश सरकार सख्ते में आ गई। अब एक बार फिर नीतीश सरकार के ही कृषि मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। कृषि मंत्री पर चावल घोटाले का आरोप है, जिसके बाद बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। वही कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचारों के आरोप को बेबुनियाद बताया है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार बनते ही दो मंत्रियों पर आरोप लगे, एक तो कानून मंत्री हैं, एक दूसरे आप चावल घोटाला है। ये जो लोग आरोप लगाने वाले हैं खुद ही कानून से ऊपर अपने को समझते हैं, बड़का झूठा पार्टी के लोग। हाई कोर्ट के निर्णय को देखना चाहिए, न्यायपालिका ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसको देखना चाहिए। आरोप लगते रहते हैं जीवन में, जब सार्वजनिक जीवन में आदमी आया है तो उस पर आरोप लगेंगे ही, लेकिन आरोप के पीछे जो तथ्य है उस तथ्य को भी देखना चाहिए। गांव देहात में कहावत है, कौवा कान ले लेगा, तो कौवा के पीछे दौड़ेंगे कि कान को देखेंगे हम? कान तो अपने पास से देख लेंगे आदमी, कौवा के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं लोग? जो तथ्य हैं उसको देख लें ठीक से। और जनता और जो आरोप हैं उन्हीं के शासनकाल के आरोप हैं। अगर घोटाला है तो ये उन्हीं के द्वारा किया हुआ घोटाला है, उन्हीं के लोगों के द्वारा किया हुआ घोटाला है, मैंने थोड़ा ना किया है। सरकार के अधिकारी और कर्मचारी जहाँ उससे और सरकार चलाने वाले लोग वही थे, क्यों उन्होंने छोड़ रखा है? 9 सालों से 7, 2, 9, 10 सालों से क्यों छोड़ रखा है लोग इस पूरे मामले? बीजेपी का कहना है कि राजद के आधे से अधिक मंत्री दागी हैं, मानते हैं इस बात को? केंद्र में जो सरकार चला रहे हैं सब दागी हैं ऊपर से नीचे तक। उनके दाग अच्छे हैं, बाकी के दाग बुरे हैं। हमारे दाग काले हैं, उनके दाग सफ़ेद हो जाते हैं। कुछ मंत्रियों पे जो आरोप लगा है, विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत है, क्या इस बात से सहमत है? उनकी पार्टी का जो सबसे विद्वान आदमी हो मेरे साथ बैठे और मैं कागज़ लेके आता हूँ, उसको भी कागज़ लेके आए, देश और राज्य जान जाएगा कि कौन दोषी लोग हैं। मैं चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से, पेपर लेके आए, ये बात को बंद करें। बिहार में सुखाड़ और अकाल की स्थिति है, विषम परिस्थितियों में हम लोग कुर्सी संभाले हैं। हमसे अभी अपेक्षा जनता की, बिहार की जनता की अपेक्षा है कि हम कैसे काम करेंगे, और कोई सुझाव हो विपक्ष का, हम उस सुझाव को भी मानने को तैयार हैं कि कैसे किसानों के हित में काम हो। जाति नहीं होता, सभी वर्ग के लोग इसमें काम में लगे होते हैं, सभी पार्टियों के लोग लगे होते हैं। यह केवल एक बड़का झूठा पार्टी का जो उनका अपना लेबल है उसको बस आगे विस्तार कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, सरकार चलेगी? जदयू में आपस में फूट पड़ गया है, आप लोग पर आरोप लग रहे हैं। सरकार जनता चलाती है, जनमानस चलाता है, लोग नहीं चलाते। लोगों की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व की जो सरकार है देश और राज्य में, वो हटे, क्योंकि वो लंबे समय से जुमलों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, नारों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, लोगों के विभाजित मानसिकता में ढकेल करके राज करना चाहते हैं, सांप्रदायिक हिंसा के जरिए राजनीति करना चाहते हैं, मॉब लिंचिंग के जरिए राजनीति करना चाहते हैं, समाज के भीतर विद्वेष फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। नहीं तो बड़का झूठा पार्टी के लोग ये बताएं कि उनके पास क्या उपलब्धि है जिसके आधार पर देश की राजनीति करना चाहते हैं, राज्य की राजनीति। उनके घोषणा पत्र, जो वचन पत्र है, उसको पढ़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें क्या हमने यह भी वचन दिया था बिहार के लोगों को? क्या देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे लोगों को आप निजात से दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा महंगाई से लोग त्रस्त हैं? बिहार में नहीं, देश में सभी जगह पे महंगाई से त्रस्त है, बिहार भी उसका हिस्सा है। यह केंद्रीय पॉलिसी नीतियों के हिसाब से बिहार भी एक प्रभावित क्षेत्र है। तो क्या राज्य सरकार राहत देगी? राज्य सरकार राहत देगी। अपने हम प्रोडक्शंस को बढ़ाएंगे, एग्री प्रोडक्शंस को बढ़ाएंगे, हम फूड प्रोसेसिंग के जरिए हम इस बाज़ार में जो ज़रूरत है उन चीज़ों को पहुंचाएंगे, निश्चित राहत मिलेगा। और हमारा मंत्रालय जहां है, जहां हमारी भूमिका है, हम ग्रोवर की भूमिका में हम पैदा करते हैं, और हम बाज़ार भी, कृषि विभाग के जो बाज़ार हैं, जो बिहार में जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है,
58 उसको हम रेनोवेट कर रहे हैं, हम नए तरीके से बना रहे हैं। वो 1 साल के भीतर, 1.5 साल के भीतर भी दिखेगा कि सबसे आधुनिक मंडियां हमारे पास बिहार में होंगी। देश में इतनी आधुनिक मंडियां कहीं नहीं होंगी जो बिहार में होंगी। एक सवाल और है कि बीजेपी कह रही है कि वो तो खुद ही राम के नाम पे राजनीति करते हैं, तो वो मंडली भी वही लगाते होंगे। तो राम के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, मंडली भी वही लगाते होंगे।